नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। आगे इस वीक हम लोग को कैसा मोमेंटम देखने को मिल सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दो क्वालिटी ईटीएफ्स मॉन 100 और मैफेंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे और क्वालिटी स्टॉक्स जैसे रिलायंस, एंजल वन, ये सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखना है और आईटीसी में हम लोग को कब प्रॉफिट बुक करना है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं निफ्टी 50 में पिछले दिनों हम लोग को 272 पॉइंट्स का अच्छा तेजी देखने को मिला और बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखा था। और अभी फिलहाल की बात करते हैं तो प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में आ चुका है। निफ्टी 50 अपने ऑल टाइम हाई 18,600 के लेवल्स पे जाता है और वहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद हम लोग को लगातार गिरावट होते हुए दिखता है। तो फिर से अपने मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा। दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। दोनों सिंपल मूविंग एवरेजेस है। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी बोलते हैं, जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तीनों इंडिकेटर आप लोग जीरोधा या ट्रेडिंग व्यू के चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाके लगा सकते हैं। और किसी भी स्टॉक या एटीएम में दोस्तों पहला एंट्री बनाते हैं जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चले, तो यहाँ पे पहला एंट्री बनाइए। और जैसे ही और भी प्राइस नीचे आता है, जैसे पास्ट में हम लोग को निफ्टी 50 पहले तो 15,800 के लेवल्स तक आते हुए दिखा था और उसके बाद हम लोग को 15,000 के लेवल्स को भी टच करते हुए दिखा था। तो अगर इन दो लेवल्स पे आप लोगों ने निफ्टी 20 ETF में बाई किए होंगे तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिला होगा। और फिर हम लोग को निफ्टी 50 बहुत ही ज़्यादा ऊपर प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर जाते हुए दिखा था। तो हम लोगों ने यहाँ पे बोले थे कि कुछ प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं। जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चला जाता है तो डेली चार्ट पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर और वीकली चार्ट पे हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते थे। मान लीजिए 10 ETF है या 10 स्टॉक है तो 3-4 ETF या 3-4 स्टॉक्स आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते थे। पूरा कम्प्लीटली एग्जिट कभी नहीं करना चाहिए। और जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आया था तो पहले हम लोगों ने यहाँ पे बाई करने के लिए बोले थे और फिर यहाँ पे बढ़िया सा ग्रीन कैंडल, इसी में आपको एंट्री बना के चलना चाहिए था निफ्टी 20 ETF में। तो अगर अभी तक बाई नहीं किए दोस्तों तो यहाँ पे बढ़िया लोकेशन है, आप बाई कर सकते हैं। अच्छा खासा हम लोग को गिरावट होते हुए दिखा है निफ्टी 50 में। तो निफ्टी 20 ETF अभी बढ़िया प्राइस पे मिल रहा है, इसी प्राइस पे आप लोग को बाई करके चलना चाहिए। तो 1-8% का और भी ग्रीन कैंडल हम लोग को देखने को मिलता है इस लेवल पे और 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देते हुए दिखता है प्राइस। तो इसी कैंडल में आपको बाई करके चलना चाहिए। जरूर से निफ्टी 20 ETF में कुछ बाई कर ले, फ्रेश एंट्री भी कर सकते हैं और एवरेज भी कर सकते हैं। तो निफ्टी 20 ETF में इस लेवल पे हम लोग को जरूर से बाई करके चलना चाहिए। जैसा कि निफ्टी 50 में पिछले दिनों हम लोग को अच्छा ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखा था, उसी तरह हम लोग को रिलायंस, जो कि निफ्टी 50 का सबसे बड़ा शेयर रखता है, तो रिलायंस में भी हम लोग को अच्छा तेजी पिछले दिन देखने को मिला। तो अभी फिलहाल की बात करते हैं तो रिलायंस में भी प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है और डब्लू पैटर्न जैसा हम लोग को देखने को मिल रहा है। डब्लू पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है जो कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रखता है। तो इसी ग्रीन कैंडल में दोस्तों आपको बाई करके रिलायंस में भी कुछ एवरेज करना चाहिए था अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं, या फ्रेश एंट्री भी आपको लेना है रिलायंस में, क्योंकि इस प्राइस पे ऑलरेडी हम लोग को पहले भी सपोर्ट दिख चुका है रिलायंस में। तो यहाँ पे जरूर से आपको बाई करके चलना चाहिए। इसी ग्रीन कैंडल में आपको एंट्री बना सकते थे। तो अगर इसी ग्रीन कैंडल में आप एंट्री बनाने से चूक चुके हैं तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल का और भी वेट कर सकते हैं। 1-2% का भी आपको ग्रीन कैंडल मिलता है तो उसी कैंडल में आप बाई करके चल सकते हैं। लेवल्स की बात करते हैं तो 2400 के ऊपर लेवल्स पे रिलायंस में आप जरूर से बाई करें। अगर इस लेवल को होल्ड करता है तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज तक जाएगा और जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दे देगा 200 डेज के मूविंग एवरेज से, तब हम लोग को ऊपर की तरफ और भी मोमेंटम रिलायंस में देखने को मिलेगा। और अगला स्टॉक के बारे में बात करेंगे, स्टॉक ब्रोकर एंजल वन के बारे में। बहुत ही शानदार कंपनी है, लगातार इसमें भी गिरावट होते हुए हम लोग को दिख रहा था। ट्रायंगल पैटर्न का हम लोग को पैटर्न देखने को मिला था प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में और उसके बाद नीचे की तरफ पावरफुल मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट होता है और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से अभी फिलहाल बहुत ही नीचे आ चुका है। जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे आता है तो बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और बायर्स और भी बाइंग करते हैं। तो 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर पिछले दिन हम लोग को बढ़िया सा ग्रीन कैंडल बनते हुए दिखा था। इसी ग्रीन कैंडल में आपको एंजल वन में अगर पहले से एंट्री था तो यहाँ पे कुछ और भी एवरेज करना चाहिए था, या फ्रेश एंट्री भी आप एंजल वन में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। शेयर मार्केट वाले स्टॉक्स में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हम लोग को पिछले 1-2 साल से देखने को मिल रहा है आफ्टर कोविड। तो एंजल वन भी मेन बेनिफिशियरी रहा है, हम लोग देख सकते हैं, इसके प्रॉफिट एनालिसिस कर सकते हैं। एंजल वन में दोस्तों इस लेवल पे आपको जरूर से बाई करके चलना चाहिए। अगर ऊपर के प्राइस में फंसे हुए हैं तो यहाँ पे एवरेज भी कर सकते हैं या फ्रेश एंट्री भी बना सकते हैं। इसलिए एंजल वन में 1130 के ऊपर लेवल्स पे आप जरूर से बाई करके चले लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से।
वहीं अगर हम लोग एंजल वन की प्रॉफिट एनालाइज करके हम लोग देखते हैं तो लगातार हम लोग को प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट में हम लोग को जंप देखते हुए मिला है एंजल वन में पिछले 1-2 साल में। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें तो 750 करोड़ का जहां हम लोग को रेवेन्यू 2020 में देखने को मिला था, वो बढ़ के हो चुका है 2022 की अगर बात करते हैं तो 2310 करोड़। तो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हम लोग को रेवेन्यू में भी देखने को मिल रहा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी देखने को मिल रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं दोस्तों 2019 और 2020 के बीच में कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों स्टैंडर्ड था। उसके बाद हम लोग को 2021 और 2022 से लगातार हम लोग को एक्सपोनेंशियल जंप देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल्स में। तो बोथ रेवेन्यू और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज होते हुए दिख रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा ग्रोथ ट्रेंड हम लोग को देखने को मिल रहा है एंजल वन में। वहीं अगर एंजल वन की हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स के पास करीब 43.68% का बड़ा होल्डिंग है, जो कि इंटैक्ट है पिछले क्वार्टर की तुलना में भी हम लोग देख सकते हैं। एफआईआईस की होल्डिंग की बात करते हैं तो एफआईआईस लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इसमें स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छा पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है। जहां एफआईआईस का होल्डिंग दिसंबर 2021 की क्वार्टर में बात करें तो 5.44% मात्र था, वो बढ़ के हो चुका है 17.25%। पिछले क्वार्टर की तुलना में भी एफआईआईस का होल्डिंग इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। पिछले क्वार्टर में 11.27% का होल्डिंग एंजल वन में था एफआईआईस का, जो कि अब बढ़ के हो चुका है 17.25%। वहीं अगर डीआईएस की होल्डिंग की भी बात करें तो डीआईएस का भी बढ़िया होल्डिंग है, 9.27% का होल्डिंग डीआईएस के पास है। तो पिछले क्वार्टर की तुलना में डीआईएस ने भले ही स्टेक कुछ कम किया है, लेकिन अभी भी डीआईएस का अच्छा होल्डिंग है। वहीं एफआईआईस डीआईएस कंबाइंड होल्डिंग की बात करें तो 26% के करीब का होल्डिंग एफआईआईस डीआईएस के पास है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। वहीं अगर पब्लिक की होल्डिंग की बात करें तो 29.80% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो बहुत ही शानदार शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग को एंजल वन में देखने को मिल रहा है। और अगला स्टॉक जिसमें हम लोग को इन्वेस्टमेंट अभी करने का सलाह नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग का हम लोग को सलाह दे रहे हैं। आईटीसी की हम लोग बात कर रहे हैं, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग में मार्केट लीडर है। तो लगातार इसमें हम लोग को तेजी देखने को मिल रहा है। 200 के प्राइस से ही हम लोग आईटीसी बाइंग करने के लिए बोल रहे थे। जब 200 डेज की मूविंग एवरेज के करीब में ही प्राइस चल रहा था तो यहाँ पे हम लोग आईटीसी बाई करने के लिए बोले थे। उसके बाद अच्छा मोमेंटम हम लोग को आईटीसी में देखने को मिला और प्राइस फिलहाल बहुत ही ज़्यादा प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुक करना है दोस्तों, तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर भी और शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर भी कुछ प्रॉफिट बुक कर लें, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बहुत हम लोग को करेक्शन देखते हुए मिल सकता है नियर टर्म में। वीकली चार्ट पे भी आप लोग देख सकते हैं, तब लॉन्ग टर्म ट्रेंड आपको पता चलेगा। यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से नीचे से क्रॉस ओवर देते हुए प्राइस ऊपर जाता है और 20 का मूविंग एवरेज परफेक्टली इंक्लाइंड था, जनरली 45 डिग्री का एंगल बना के जाता है। तो बहुत ही अच्छा ट्रेंड हम लोग को देखने को मिलता है। और यहाँ पे पिवट का भी रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा बहुत नियर टर्म में करेक्शन देखने को मिल सकता है। करीब 384 के प्राइस पे ही रेजिस्टेंस मिल सकता है। तो यहाँ पे कुछ स्मॉल प्रॉफिट बुक करना है, ज़्यादा हम लोग को आईटीसी से एग्जिट नहीं करना है। मात्र 10 क्वांटिटी अगर है आपके पास तो 3-4 क्वांटिटी आप इससे एग्जिट करें। 30-40% जरूर से इससे प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। और जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है डेली चार्ट पे, तब हम लोग और भी क्वांटिटी इसमें ऐड ऑन करेंगे। फिलहाल इसमें हम लोग को कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है। पहले से है तो होल्ड करें, कुछ प्रॉफिट बुक कर लें और फिर हम लोग अच्छे मौके का वेट करेंगे, फिर आईटीसी में और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करेंगे। तो आईटीसी में कुछ प्रॉफिट बुकिंग का सलाह है। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों ईटीएफ्स के बारे में। फैंग ईटीएफ के बारे में पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से अगर बहुत ही नीचे चल रहा था, उस वक्त हम लोग बाई करने के लिए मैफैंग में बोले थे। तो यहाँ पे अगर एंट्री लिए होंगे तो अच्छा एंट्री आप लोग को मिला होगा। मैफैंग ईटीएफ की बात करें तो यूएस स्टॉक या ईटीएफ्स में पैसा लगाता है, मात्र 10 ही स्टॉक्स में इसमें पैसा लगता है इस ईटीएफ में। तो मैफैंग से थोड़ा बहुत हम लोग को कम ही इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। फेसबुक, अमेजॉन ये सब में आपका पैसा लगता है, नेटफ्लिक्स, गूगल में। तो इसमें भी आप लोग बाइंग कर सकते हैं। अभी फिलहाल की बात करते हो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हम लोग को देखने को मिला करीब 45.83 के प्राइस पे, क्योंकि यहाँ पे पिवट का रेजिस्टेंस था। उसके बाद साइडवेज मोमेंटम मैफैंग में चलते हुए दिख रहा है। तो मैफैंग में ऑलरेडी आप लोग बाई कर चुके हैं इस लेवल पे, तो इग्नोर कर सकते हैं। अगर फ्रेश एंट्री आपको लेना है तो थोड़ा बहुत करेक्शन का वेट करिए और जैसे ही इस पिवट के सपोर्ट लेवल पे आता है तब आप लोग बाई कीजिएगा। तो मैफैंग में दोस्तों अगर ऊपर के लेवल्स पे हम लोग को ब्रेकआउट देखने को मिलता है, 46 के ऊपर लेवल्स पे जाते हुए दिखता है और इस पिवट रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है, तब हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी बाई करेंगे। नहीं तो अगर नीचे के पिवट पे आते हुए दिखता है करीब 41.87 के पिवट पे, तो स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पे एसआईपी कर सकते हैं। मैफैंग में थोड़ा बहुत वेट कर लें 1-2 दिन और जैसे ही इस पिवट पे आता है तो अब आप लोग बाई कर सकते हैं। मैफैंग में लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ईटीएफ में भी आपको इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहिए। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मॉन 100 ईटीएफ के बारे में। हम लोग जानते हैं नेस्डेक 100 में पैसा लगाता है मॉन 100, इसमें भी लगातार गिरावट होते हुए दिख रहा था। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था, तो इस लेवल पे भी हम लोग मॉन 100 में बाई करने के लिए बोले थे। अगर बाई किए होंगे तो अच्छा एंट्री आपको मॉन 100 में भी मिला होगा।
फिलहाल की बात करते हैं तो मॉन 100 में भी साइडवेज मोमेंटम चलते हुए दिख रहा है, तो थोड़ा बहुत हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको फ्रेश एंट्री लेना है या ऊपर के प्राइस में फंसे हुए हैं तो एवरेज करना है, तो यहाँ पे 1-8% का भी आपको ग्रीन कैंडल देखते हुए मिलता है, तो आप बाई कर सकते हैं। मॉन 100 का हम लोग इस चार्ट में बात करें तो कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसलिए आप लोग ट्रेडिंग व्यू का ही चार्ट पे जाके एनालाइज कर सकते हैं। नेस्डेक 100 का चार्ट को लगा लीजिएगा और तीनों इंडिकेटर्स लगा करके आप लोग एनालाइज चार्ट को कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1-8% का ग्रीन कैंडल आपको मिलता है नेस्डेक 100 या मॉन 100 में, तो ज़रूर से कुछ एवरेज कर लें। अगर नीचे के प्राइस पर ऑलरेडी बाई कर चुके हैं तो इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है बोथ मॉन 100 और मैफेंग में, आपको 15 से 20% का रिटर्न आसानी से निकल सकता है, लेकिन ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं करना है क्योंकि टैक्सेशन थोड़ा हाई होता है। 20% टैक्सेशन इसमें होता है विथ इंडेक्सेशन, इसका भी हम लोग को ध्यान रखना है। तो मॉन 100 में थोड़ा कम ही क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करना है। 5 to 10% टोटल पोर्टफोलियो वेटेज का इन दोनों ETF में आप लोग दे सकते हैं। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगता होगा दोस्तों। अगर टेक्निकल समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।